जितने लोग सुन रहे हैं सब एक जैसा ही सुन रहे हों ये निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है। सब अलग अलग ढंग से सुन रहे हैं। कोई कथा में देखता है संगीत कितना है, कोई देखता है कि चुटकुले कितने हैं, कोई देखता है कि व्याकरण की शुद्धि है कि नहीं है, कोई देखता है कि पिछले वाले पंडित जी जैसी कह रहे थे वैसे ही कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना भाव है और कौन किस भावना से सुन रहा है उसी की उसकी भावना की पूर्ति होती है। तो अच्छा, कथा में श्रोताओं के साथ साथ कुछ श्रोता भी होते हैं। एक बार हम कहीं कथा कर रहे थे, एक मैया आई, खूब बुजुर्ग थी, बोले महाराज जी बहुत अच्छी कथा करते हो। हमने कहा चलो धन्यवाद, आपने कम से कम हमें इसमें उत्तीर्ण किया। नहीं, बोले बहुत ही बढ़िया। तो बार बार बोली बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमने पूछ दिया कि आपको क्या बढ़िया लगा? बोले नहीं वो और तो सब बढ़िया लगा, पर यह है कि घर में मैं 3 गोली खाती हूँ नींद की, फिर भी वैसी नींद नहीं आती, आपकी कथा में इतनी बढ़िया नींद आती। हमने कहा चलो हमारी कथा किसी काम तो आई है। तो कथा में कई लोगों की समाधि भी लग जाती है। अच्छा, जिनकी समाधि लग जाए बाद में वो ही ज्यादा कहते हैं महाराज जी बहुत ही अच्छी कथा हुई। तो इसीलिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कभी कोई बात बढ़िया सी लगे, कोई ऐसी बात हो, कोई जय बोले तो जोर से जय बोल दिया या ताली बजा दी। तो ताली बजाने से आपको तो लाभ हो ही रहा है कि चलो भगवान की कथा में ताली बजी। अच्छा, हमको भी लाभ कि हमारा उत्साह बढ़ता है कि भाई लोग ताली बजा रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा। और बड़ा सबसे जो लाभ है वो ये कि कम से कम सो रहा होगा तो वो सचेत होगा कि कुछ हो रहा है। तो श्रवणस्य विभेदेन, सुनने का जो भेद है उसके कारण ये बात हुई। बोले सुनने का क्या भेद है? सुना तो सबने, पर जैसे ही 1 बजा आरती हुई और बोले क्या बना है भोजन में, आज क्या क्या प्रोग्राम है, कहाँ चलना है, तो कथा क्या हुई थी, कैसी हुई थी, वो सब बात खत्म। अब आगे का प्रोग्राम क्या है वो बताओ। तो श्रवणस्य विभेदेन का मतलब मननम ना, मनन नहीं किया। कथा का एक नियम है मलिक जी कि कथा सुनने के बाद में आपको नीचे दिक्कत हो तो आप चेयर पे बैठिए ना आराम से, मौज लेते हुए। तो कथा सुनने के बाद उसका मनन बहुत आवश्यक है। क्या सुना, इसमें क्या हमें सुधार की आवश्यकता है, तो वो मनन बहुत आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण आपको दें कि बरसात के समय में आप देखेंगे कि जगह जगह हरा हरा चारा हो जाता है, तो गाय जाती है तो हरे हरे चारे को जल्दी जल्दी खाती है। अब उसके पास कोई थैला तो है नहीं हम लोगों जैसे कि रख के ले आए, वो जल्दी जल्दी खाती है। अब बाद में वो ठीक से चबा तो पाती नहीं लाकर, तो भगवान ने उसको अंदर ही एक थैली दे रखी है जहां वो उसको स्टोर कर लेती है। और बाद में जब वो बैठी होती है तो वो जुबाली करती है। आपने देखा होगा गाय बैठी हो तो मुंह चलाती रहती है, उसको बाहर लाती है, बढ़िया से उसको पीसती है, खाती है और फिर अंदर ले जाती है रस बना के। तो बोले ऐसा क्यों किया? बोले वहाँ बहुत सारा घास था तो जल्दी जल्दी में इकट्ठा कर लिया और बाद में आराम से खाएंगे। तो इसी तरह यहाँ तो कथा में एक के बाद एक सूत्र प्रसंग सब चल रहा है, लेकिन बाद में जब रात में बैठे अकेले में तो फिर मनन करें कि फिर क्या कहा था, फिर क्या कहा था, फिर क्या कहा था। और वो मनन जो है वही जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा साहब, वो बहुत आवश्यक है। श्रवण से भी मनन की आवश्यकता ज्यादा है। भगवान के पार्षद कह रहे हैं अदृढ़म हि हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जप। जिस ज्ञान को दृढ़ता से धारण न करें वो बेकार हो जाता है, भूल जाते हैं। जिस कथा श्रवण में प्रमाद में है वो काम नहीं आएगी। आपको कोई मंत्र जपने के लिए किसी ने दे दिया, मंत्र जप रहे हैं, उसमें संदेह है काम होगा कि नहीं, पता नहीं ये मंत्र अच्छा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। संदिग्धो ही हतो मंत्रो और व्यग्र चित्तो हतो जपा। जब चल रहा है और मन इधर उधर भाग रहा है। अच्छा, एक बात आपने देखी कि माला करते समय मन ज्यादा इधर उधर जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पूजा के समय याद आती हैं, वैसे याद नहीं आएगा किसको फोन करना था, और माला लेके बैठे नहीं कि दुनिया भर की बातें याद आ गई, वहां जाना था, इससे कहना था उसको।
कई लोग कहते हैं महाराज जी माला करते हैं तो या तो नींद आ जाती है और या फिर इधर उधर की बातें याद आती हैं। हमने पूछा एक सज्जन से, मैंने कहा एक बात बताओ, दुकान में बैठते हो, गल्ले पे बैठते हो, तो जब कैश गिनते हो, कैश काउंटिंग में कभी नींद आई? अरे वाला उसमें कैसे आएगी? हमने कहा पर कभी मन इधर उधर गया, जैसे आप संभाल रहे हैं और मन, बोले नहीं उस समय थे। हमने कहा क्यों? उसका कारण ये है कि आपने उस धन को बहुत महत्वपूर्ण समझ रखा है। जब उसकी गिनती कर रहे हैं ना तो बिल्कुल एकाग्रता हो गई, कोई बात भी करे तो अच्छा नहीं लगेगा। और हमने भजन को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना, इसलिए मन भटक रहा है। जिस दिन भजन को धन से ज्यादा महत्वपूर्ण मान लोगे, आप यकीन मानना जितना पैसा गिनने में मन लग रहा था उससे ज्यादा भजन में स्वाद आ जाएगा, उससे ज्यादा भजन अच्छा लगने लगेगा। पर भजन के बिना रहा नहीं जाएगा।